एक वीडियो गर्दिश कर रही है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों गेम इंटरनेशनली बड़ी उठी हुई है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है इस टाइम सुपर पावर बनने की रेस में है। चाइना में एशियन टाइगर्स के बाद, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, पाकिस्तान का नाम दूरों दूर तक नहीं आता है। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाओस जॉर्जियोस डेंडियास भारत के दौरे पर पहुंचे। ये साहब जिनका नाम बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गया है, भी कुछ बोला है, उससे भी आपको आगाह करता हूँ। India is a key partner as a friend, but also as an upcoming superpower. So my presence here is extremely important. सूरत में एक नई सुपर पावर उभरती हुई नज़र आ रही है और ये सुपर पावर अमेरिका को एक ठीक ठाक चैलेंज देने के लिए तैयार है। इस किस्म का बयान देने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए था। बढ़ती फ़ज़ाई सरगर्मियों के हवाले से बात करते हैं। इस फ़ज़ाई सरगर्मी ने अलर्ट कर दिया है ये मशरिक़ जानिब इशारा है। इसकी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इस पर? जहां उनके दौरे की कई विशेष मायने, जिसमें भारत और ग्रीस की बढ़ती हुई डिफेंस साझेदारी भी शामिल है और इस साझेदारी ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को। दोनों रक्षा मंत्रियों ने इस बैठक में भारत और ग्रीस के डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देने के लिए एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगले आने वाले 5 सालों का रोडमैप तैयार किया जाएगा ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि अर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया। सरेंडर ही है ना, सरेंडर ही। और हम इसको क्या कहेंगे भाई? वो कहते हैं ना कि एक और सरेंडर का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक सरेंडर के पार उतरा तो मैंने देखा कांपे टांग गई, माथे पे पसीना आ गया। भाई बड़े ही शर्म की बात है। हम ये कह रहे थे कि ऐसा होगा और आप देखिएगा कि पाकिस्तान ने यू टर्न लेना है। अब यू टर्न तो ले ही लिया, लेकिन अब वो सारी बातें सामने आ रही हैं कि जो मीटिंग में हुई हैं, पाकिस्तान ने रिवर्स किया है, रिवर्स गियर में गया है। गाड़ी जो है ना पीसीबी की, वो रिवर्स गियर में जा रही है इस वक्त। ऐसा रिवर्स गियर लगाया है पीसीबी ने कि वो जो है वो क्या कहते हैं कि 200 माइल्स की रफ्तार से जो है ना वो चलती चली जा रही है पीछे की तरफ। भाई जा चुकी है। अब सब हंसी उड़ा रहे हैं, पूरी दुनिया में ना इसकी हंसी उड़ाई। आप इसको देखते हैं कि इंटेलिजेंस की बाकायदा तौर पे नाकामी है कि इतने बड़े पैमाने पर और इस किस्म का एक ऑपरेशन जो है तैयार भी कर लिया और बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से उसको वो लेकर चल भी रहे हैं और इनको पता भी ना चला। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो एक कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंटेलिजेंस, और बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बताता है कि ओवर कॉन्फिडेंस, ये दुश्मन पे नज़र भी नहीं रखने थे, ये इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। दोस्तों, भारत के जो डीप स्टेट है उसने ये स्टोरीज पैडल करने की कोशिश की है और वो स्टोरी दे रहे हैं, जिसको जारी बात है इस एंगल से देखा जा रहा है कि इंडिया जो है वो तकरीबन 1500 किलोमीटर जो रेंज वाला LRACM क्रूज मिसाइल जो है वो दे रहा है ग्रीस को, ताकि वो तुर्की के जो एडवांस S-400 डिफेंस बैटरीज हैं उनको डैमेज कर सकें। अब ये ज़रा थोड़ी सी स्टोरी समझने वाली है। इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग। ये जी एक स्ट्रेटेजिक प्रपोजल आया है कि ग्रीस को सप्लाई करो लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसे कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की थोड़ा ऑफ बैलेंस हो। अब इंडिया अपने फुटप्रिंट्स फैलाना चाहता है, इंडिया अपनी जो एनिमोसिटी है वो बढ़ाना चाहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने, अगर आपको याद हो कि अर्मीनिया एंड आज़रबाईजान की लड़ाई में आज़रबाईजान को डिफेंस इक्विपमेंट दिया था। ठीक हो गया, इंडिया स्टूड अगेंस्ट आज़रबाईजान, वन थिंग। सेकेंडली,
अगर इस चीज़ को थोड़ा समझें। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो इंडियन हुकूमत है वो समझती है कि हमें अब उर्दुगान को टफ टाइम देना है। देती है या नहीं देती, क्या करती है, वो एक सेपरेट सवाल है। अब ये ग्रीस का जो मीडिया है उसकी तरफ से भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद हम हाई वैल्यू टारगेट्स जो तुर्की के अंदर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। तुर्की के पास वो कहते हैं जी कि S-400 डिफेंस सिस्टम है, ठीक है जी। और अब ये इसके ऊपर भी डिस्कशन है कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको इंडियन वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, कि दिस इज व्हाट दे थिंक, दिस इज व्हाट दे रियलाइज। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया और ग्रीस के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें ग्रीस ने खुलेआम इंडिया की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। ग्रीस के डिफेंस मिनिस्टर ने यह तक कह दिया कि हम लकी हैं कि भारत हमारा दोस्त है। ये सुनते ही पाकिस्तान मीडिया में खलबली मच गई है। यूरोप के ये देश इंडिया को आने वाला ग्लोबल सुपर पावर मान रहे हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और ग्रीस के टॉप लीडर्स के बीच हुई डील वो सिर्फ पेपर तक लिमिटेड नहीं है। ग्रीस ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना है। मीटिंग के दौरान ग्रीस ने साफ कहा है कि इंडिया की इकोनॉमी और मिलिट्री पावर आज उस लेवल पर है जहां वो दुनिया का कोई भी बड़ा डिसीजन बदलने की ताकत रखते हैं। ग्रीस ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट मेंबरशिप को भी फुल सपोर्ट दिया है। इसका मतलब क्या है कि यूरोप अब इंडिया को सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि एक ग्लोबल लीडर की तरह देख रहा है। अब जब भी इंडिया की तारीफ होती है, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो चर्चा होनी ही है। पाकिस्तान मीडिया इस बात से परेशान है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है। एक तरफ इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स और टेक बढ़ रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान फिलहाल अपने इंटरनल इश्यूज और BCCI, ICC के जैसे मैटर्स में उलझा हुआ है। ग्रीस का इंडिया को द नेक्स्ट सुपर पावर कहना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है, क्योंकि दिखाता है कि इंडिया के एलाइज अब सिर्फ एशिया में नहीं बल्कि यूरोप के भी हार्ट में हैं। बॉटम लाइन ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी आज एक ऐसे स्टेज पर है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हमसे जुड़ना चाहते हैं। ग्रीस के साथ ये दोस्ती मेडिटेरियन रीजन में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया 2030 तक दुनिया की टॉप 3 सुपर पावर्स में शामिल हो जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।